हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हैशग्राफ। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर रहे हो क्रिप्टो के लिए, तो ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर यूएसडीटी इजीली कैसे सेंड करें बाइनांस से। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर कोई भी कॉइन आपको बाय करना है तो स्वैपिंग के लिए एक तो आपको बीएनबी बैलेंस चाहिए, बीएनबी कॉइन का, बाइनांस कॉइन का, या फिर कोई भी और कॉइन से स्वैप कर सकते हो। बट कॉइन खरीदने के लिए ही कोई तो कॉइन अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि बाइनांस कॉइन होना चाहिए या फिर यूएसडीटी डॉलर होना चाहिए। तो पहले बैलेंस ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर डिपॉजिट करने का तरीका बहुत ही अलग है। यहाँ पे कोई इंडियन आईएनआर यूज़ नहीं होता, ना कोई एनईएफटी यूज़ होता, ना कोई यहाँ पे आप आरटीजीएस कर सकते हो, कुछ नहीं। ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर पैसा आपको डिपॉजिट करना है तो आपको बाइनांस से ही सेंड करना पड़ता है या फिर कोई और एक्सचेंज से कॉइन आपको सेंड करने पड़ते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीका है। सबसे पहली बात, यहाँ पे बाइनांस के ऊपर बहुत सारे लोगों को बाइनांस के ऊपर कोई भी फंड आपको डिपॉजिट करना है तो वो ईजी तरीका बहुत लोगों को पता है। P2P से आपको वहाँ पे फंड वहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो P2P से कैसे करना है मैं आपको ये वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, बट ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर यूएसडीटी कैसे रिसीव करना है बाइनांस से, बहुत ही इजी तरीका है। तो सबसे पहले बाइनांस के ऊपर आपको P2P करके यूएसडीटी वहाँ पे डिपॉजिट करके लेना है। आपने एक बार बाइनांस के ऊपर P2P करने के बाद में आपके यूएसडीटी बैलेंस आपके फंडिंग वॉलेट में जब आते तब वहाँ से स्पॉट वॉलेट में लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वहाँ से आप ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर लेके आ सकते हो। कैसे करना है मैं आपको फटाफट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ट्रस्ट वॉलेट आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है ट्रस्ट वॉलेट का। यहाँ पे सर्च ऑप्शन के ऊपर मैं आया और यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पे सामने आपके दिख रहे। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया यूएसडीटी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, यूएसडीटी। ओके, तो यूएसडीटी मैंने आपको यहाँ पे सामने सर्च किया। तो यूएसडीटी सर्च करने के बाद बहुत सारे पेयर्स आए यूएसडीटी के। ओके, सबसे पहला पेयर है ERC20, बाद में BP20, BP, ये अलग अलग पेयर से, एवलांच का पेयर से, सर काफ़ी सारे पेयर से। तो यहाँ पे दो पेयर से, एक तो ERC20 में आप ले सकते हो यूएसडीटी बाइनांस से, या फिर BP20 में ले सकते हो। दोनों भी मैंने एनेबल किए यहाँ पे, तो मैं BP20 में ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे BP20 के ऊपर क्लिक करता हूँ। जिसे BP20 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ वैसे यहाँ पे आपको रिसीव सामने दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे रिसीव को क्लिक करता हूँ वैसे आपको सामने यहाँ पे पूरा आपको इंटरफेस दिख जाता है। यहाँ पे रिसीव का एड्रेस आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे रिसीव कॉपी वगैरह, और नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है डिपॉजिट फ्रॉम एक्सचेंज बाय डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम योर अकाउंट। ओके, डिपॉजिट फ्रॉम एक्सचेंज में क्या है, यहाँ पे आप बाइनांस के एक्सचेंज से डायरेक्टली कॉइन यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे रिसीव कर सकते हो, ये नए सिस्टम के थ्रू। ये लास्ट टाइम यहाँ पे ऐड हो चुका है, नया ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको ऐसे यूज़ करना है। तो नीचे दिया है डिपॉजिट फ्रॉम एक्सचेंज बाय डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम योर अकाउंट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वहाँ पे उन्होंने एक्सचेंज को वहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो ये बाइनांस को आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो वैसे लोडिंग होगा, आगे की प्रोसेस आएगी। जैसे ही गाइज वहाँ पे आप क्लिक करते हो वैसे आगे की प्रोसेस यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपको डालने यूएसडीटी डॉलर कितने आपके बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर, कितने फंडिंग वॉलेट में या फिर स्पॉट वॉलेट में यूएसडीटी डॉलर पड़े, जितने उनमें से कितने यूएसडीटी आपको लेके आने वो आपको यहाँ पे डालने। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 104.99 यूएसडीटी। मेरे पास में इतनी यूएसडीटी है। ओके, 104.99 यूएसडीटी, यू रिसीव 104.7। ओके, नेटवर्क फीस 0.29 यूएसडीटी, यानी इंडियन आईएनआर की बात करो लगभग 25 to 30 रुपीज़ मेरी फीस जाने वाली है रिसीव करने के लिए, यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद में आगे का प्रोसेस आएगा। देखिए यहाँ पे आगे का प्रोसेस आ चुका है। यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है ऑन चैन ट्रांसफर। ओके, पेमेंट मेथड फंडिंग वॉलेट। ओके, पेमेंट करेंसी 104.99 यूएसडीटी, यानी कि पेमेंट की मेथड क्या है, फंडिंग वॉलेट। मेरे जो यूएसडीटी बाइनांस में पड़े हैं ना वो फंडिंग वॉलेट में है, क्योंकि मैंने P2P से वहाँ पे परचेस किए बाइनांस के ऊपर, और P2P से आप यूएसडीटी डॉलर परचेस करते हो तो डायरेक्टली आपके फंडिंग वॉलेट में आते हैं। और फंडिंग वॉलेट से आपको जितने यूएसडीटी चाहिए उतने स्पॉट वॉलेट में ले सकते हो ट्रेडिंग करना है तो डायरेक्टली फंडिंग वॉलेट से मुझे लेने की ज़रूरत नहीं स्पॉट वॉलेट में बाइनांस के, डायरेक्टली फंडिंग वॉलेट से मुझे ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ से मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस, ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया और ट्रांजेक्शन यहाँ पे प्रोसेसिंग में जा रहा है। 104.7 यूएसडीटी मेरे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर यहाँ पे मुझे मिलेंगे। सो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे डन करना है नीचे। सो गाइस, यहाँ पे बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर है हम यहाँ पे, और यहाँ पे फंडिंग वॉलेट के ऊपर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। तो फंडिंग वॉलेट में हमारे जो यूएसडीटी डॉलर यहाँ पे जो पड़े थे वो यहाँ से कट हो चुके हैं, मीन्स प्रोसेसिंग में गए, और हम अभी डायरेक्टली हम चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर हमारे यूएसडीटी वहाँ पे आए हैं या नहीं वो हम अभी इमीडिएट यहाँ पे चेक कर दें।
गाइस जैसे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर मैं ओपन करता हूँ वैसे इमीडिएट सामने एक यहाँ पे विंडो दिख जाती है, प्रोसेसिंग योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज बीइंग हैंडल्ड, यू विल रिसीव नोटिफिकेशन वंस इट कंप्लीटेड, इट माइट टेक अ फ्यू मिनट्स। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया कि बाइनेंस से जो हमने प्रोसेसिंग किया है वो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर उन्होंने सेंड किया है, जैसे सेंड होगा यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ऐसे इन्होंने बताया। सो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ओके करता हूँ। पे कुछ ही सेकंड पहले यहाँ पे 104.7 USDT डॉलर, इंडियन INR की वर्थ रुपीज़ भी बात करें 8,590 रुपीज़ के यहाँ पे USDT डॉलर मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पे नीचे आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है 104 USDT यहाँ पे डॉलर आ चुके हैं।